ओके। आते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। हम्म। जल्दी आया। ओके, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सही है। इंडेक्स की फाइल .html नजर आ रहा है? और शिफ्ट है प्लस और बस। ठीक है, यहाँ लिख दिया बूटस्ट्रैप HTRF H1। आज ये पढ़ा फिर ये टास्क दे दो जी। आज ये बूटस्ट्रैप पढ़ा क्लास 2। सेव करते हैं और चलाते हैं। कॉपी पाथ Ctrl+T और B। W इसकी भी जरूरत नहीं। ठीक है। बूटस्ट्रैप आपका CSS का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी आपके पास जो है प्रोग्रामिंग में ये दो चीजें हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है और लाइब्रेरी क्या होता है मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। फ्रेमवर्क आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है जो आपको क्या कहता है, मैंने सब कुछ करके बना बनाया रखा हुआ है, कोड उठाओ और चलाओ। लाइब्रेरी क्या करती है, सपोज करो आपके पास इतना बड़ा कोड है, वो छोटा सा करके दे देती है, बोलते हैं यहाँ कोड लिखो जिस पैटर्न में मैं बता रहा हूँ वैसे। तो वो आपका कोड 4-5 पेजों का 1 से 2 पेजेस में कर देती है। ठीक है। आपके पास इंटीग्रेशन क्या होती है, दो चीजों को कनेक्ट करना। ठीक है। ये आपके पास अपना कोड है, ये आपके पास दूसरा कोड है। आपको कोई भी दो कोड्स आपस में कनेक्ट करने हैं, उसके लिए आपके पास प्रोग्रामिंग में दो मेथड्स हैं। एक CDN लिंक्स, एक मेथड CDN लिंक्स। CDN हाँ, एक मेथड होता है CDN लिंक्स। ठीक है। बोलते हैं भाई CDN लिंक्स लगाओ, आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज होती है मॉड्यूल इंटीग्रेशन, कि भाई हमें जो है, जो फ्रेमवर्क है या जो लाइब्रेरी है अपने पास इंस्टॉल कर लो, बस उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूल इंटीग्रेशन। अब मॉड्यूल इंटीग्रेशन जो है अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो ले लेगा टाइम। नहीं नहीं, वो भी ऐसे ही है, बस टाइम लेगा। वो ये कहता है मुझे मुझे सिर्फ अपने पास अपने सिस्टम में जो आपका प्रोजेक्ट है वहां पर इंस्टॉल कर लो। में क्या यूज हो रहा है? दोनों यूज हो रहे हैं, ज्यादा मॉड्यूल इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। ठीक है। लेकिन जब आप आगे किसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पे काम करोगे, आप मॉड्यूल इंटीग्रेशन पे ही काम करोगे। CDN तब काम करोगे जब आप खाली HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम करोगे ना, तब आप CDN लिंक्स पे काम करोगे। CDN स्टैंड फॉर, ये तो देखना पड़ेगा। आगे आगे, अभी खत्म थोड़ा होगी, खत्म थोड़ी हो गई है बैच। ये सिस्टम में इंस्टॉल करेक्ट उस पे काम। हाँ, तो वो यही है मॉड्यूल इंटीग्रेशन। लेकिन HTML CSS पे इंस्टॉल करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, तो जिसकी वजह जी, तो जिसकी वजह से अभी हम काम करेंगे CDN लिंक्स से। ठीक है। आप देखो होता क्या है, उसके बाद सब कुछ आसान आसान लगेगा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्यों आ रहा है ये नहीं पता मुझे। ठीक है। मैं आया, मैंने लिखा बूटस्ट्रैप। यार ये मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा, वहां से आ रहा है एंड्रॉइड। तो बोलो फिर उनको भाई ये कोई डब्बा आ रहा है बीच में, अलायंस सेंटर हुआ हुआ है। अलर्ट है ना, ये कह सकते हैं, लेकिन तैयार किया हुआ, कस्टमाइज किया हुआ।
मैं उसी का फोटो प्रिंट नहीं किया था। हाँ आज कर दूंगा। ऐसा नहीं करना, आपके बोर्ड से हम जिंदा है सर, तो ये बात सही। सर कल की क्लास पे आज ले ली, मतलब क्या कल नहीं है, तो मैच है ना, कल मैच देंगे। तो अल्लाह अल्लाह करके वैसे ही हमारी टीम को एक दफा जीतने के बाद खत्म नहीं होता। इंडिया का बहुत साल बुराया था। आ रहे हैं क्या? अच्छा तो आगे बढ़े। सर कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, कुछ ब्लर हो गया, प्लस आ ही नहीं रहा है। बॉक्स की वजह से नहीं आ रहा ना, अब मैं क्या करूं इसका। सर कोई यहाँ पे कोई एलसीडी अनफॉर्चुनेटली गूगल प्ले स्टोर हैज स्टॉप्ड। स्क्रीन शेयर कर ले। क्या कहते हो सारे? नहीं वैसे ये सही है, 1 मिनट यार मैं बोल कर आ ही जाता हूँ। ये बॉक्स नहीं जा रहा। आपने फिर कुछ किया हो? नहीं मैंने किया ही नहीं। सर इसको सर ये माउस कहाँ है? वो रहा माउस। डालने ना बैग में डालिए। काश मेरा दिमाग इस्तेमाल कर लेता, फिर पढ़ाई नहीं होती। ये कितना आ गया है? क्या आ गया? ये बूटस्ट्रैप का है। अबे वो आ गया ये आ गई। हट गई हट गई। ठीक है ठीक है, चलो आते हैं। बूटस्ट्रैप की मेन वेबसाइट पे गए। नहीं डाउनलोड नहीं करेंगे, हम डाउनलोड वाला नहीं पढ़ रहे, सही है। न्यू इन वर्जन 5.2, वर्जन 5.2 हम पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, CDN का फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क स्टैंड फॉर, इनका कंटेंट बना हुआ पड़ा हुआ है, वो आपके पास डिलीवर हो जाता है, आपको अपने पास चला लो उठा के, बना बनाया। ठीक है, और लाइब्रेरी क्या बोलती है, आपका जितना भी कोड है मुझे वो प्रोवाइड करो, 3-4 पेजेस का कोड मैं आपको छोटा सा करके चला के दे दूंगी। वो मतलब उनके कुछ बने बनाए तरीके होते हैं, वो अब आपको उसमें लिखना होता है। ठीक है, आपके पास एक ही पेज पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट चल रही होगी। सर फ्रेमवर्क में ये ना सर, जी, इसके अलावा मॉड्यूल मॉड्यूल इंटीग्रेशन जो है वो अलग है, जो लाइब्रेरी में होता है। जी ठीक है, तो आगे आते हैं। यहाँ ये मेरी वाली बात ही कर रहा है, इंस्टॉल विया पैकेज मैनेजर, यहाँ से उठाओ और इंस्टॉल कर लो, हम अभी इंस्टॉल वाला काम नहीं करेंगे। और उसके बाद बोले इंक्लूड विया CDN, और लिंक्स इसने दिए हुए हैं, CSS ओनली और जावास्क्रिप्ट, दोनों लिंक लगाने पड़ेंगे। CSS क्यों दिया हुआ है और जावास्क्रिप्ट क्यों दिया हुआ है, ये लोगों ने पूछा था, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। CSS इसलिए क्योंकि CSS का फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट इसलिए जो फंक्शनैलिटीज में यूज हुई है उसके लिए जावास्क्रिप्ट का लिंक लगा हुआ है। नहीं HTML में तो आप खुद कर रहे हो ना, उसका उसका लिंक क्या, उसका लिंक ही नहीं होगा, उसका लिंक ही नहीं होता कोई। HTML का तो कोई लिंक ही नहीं होता ना, वो तो आपकी फाइल बनती है एक, HTML में आप लिंक्स लगाते हो। हाँ तो ये CSS का फ्रेमवर्क है, तो इसमें आपको CSS के, इसमें आपको लिंक्स दिए जाएंगे जो आपको अपनी HTML की फाइल में लगाने हैं, हर उस HTML फाइल में जिसमें आपको बूटस्ट्रैप यूज करना है।
ठीक है, मैंने यहां से CSS का लिंक उठाया और जैसे हम लिंक का टैग यहाँ लगाते हैं अपनी फाइल के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन और यहाँ पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास बूटस्ट्रैप का लिंक लग गया। ठीक है, ये लगाना तो फिर इसके अलावा नहीं चलेगा जी। ये CDN लिंक है आपका, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इस वजह से क्योंकि उसने आपको 2 लिंक दिए हैं, जावास्क्रिप्ट का भी लगाना है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट का कोई भी लिंक आप बॉडी के लास्ट में लगाओगे। ठीक है, हाँ तो बोलो भाई। हाँ ठीक है, मैं दोबारा आया, इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी करा और यहाँ पेस्ट करा, इस वाले लिंक को कॉपी करा, Ctrl+V Alt+Shift+F। ठीक है, अब मेरे पास बूटस्ट्रैप, ये सबसे लास्ट जी मैंने आपको बताया था ना स्क्रिप्ट का टैग सबसे लास्ट में लगेगा, क्योंकि पहले हमारी बॉडी लोड हो जाए, फिर CSS लोड हो, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड हो, फंक्शन बाद में लोड होगा। ठीक है, अच्छा अभी आपको जो है बूटस्ट्रैप कुछ इस तरीके से नजर आ रहा था, ये जो हमारी फाइल है, अब कुछ डिफरेंट तरीके से नजर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप आपके प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट हो चुका है यूजिंग CDN लिंक्स। ठीक है, चला के देखें। मेरे पास बना जो, अब उसको छोड़ो ना, अभी अब इसको तो देख लें, जो लिखा है उसके साथ कोई वो छेड़छाड़ कर रहा है नहीं कर रहा। सेव किया, रिफ्रेश किया तो उसने अपने हिसाब से H1 को खुद ही सेट कर दिया। इसका मतलब बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड। ठीक है, मैं यहां पर आया, मैं एक बटन बनाता हूं, बटन, और यहाँ पे लिखा टेस्ट, सेव किया, ये मेरे पास एक बटन रेडी है। सही है, अगर मैं इसको स्टाइल करना चाहूँ तो पहले CSS की एक फाइल बनाऊंगा, बैकग्राउंड कलर दूंगा, विड्थ दूंगा, बॉर्डर रेडियस दूंगा, उसका इधर उधर से पैडिंग दूंगा, फिर जाके कहीं मेरा थोड़ा सा, वालेकुम अस्सलाम, फिर कहीं जाके मेरा थोड़ा सा अच्छा बटन बनेगा। ठीक है, तो बजाय ये करने के बजाय ये करने के इतना ज्यादा काम करने के, मैं बूटस्ट्रैप पे गया और अब जाते हैं नीचे। दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास बटन दिख रहे हैं, मैंने बटन पे क्लिक करा, इसने बने बनाए बटन रखे हुए हैं, बोला भाई ये बटन उठाओ चलाओ, आपको कुछ नहीं लिखने की जरूरत। बस मैंने ये वाला मैं चाह रहा हूँ ये वार्निंग वाला, ठीक है, इस बटन को मैंने कॉपी करा और अपने बटन से रिप्लेस कर दिया, Ctrl+V। वार्निंग के बजाय मैं टेस्ट लिख देता हूँ जो मुझे चाहिए था, सेव किया, मेरे पास बूटस्ट्रैप का बना बनाया बटन रेडी। ये बूटस्ट्रैप, ये तो मतलब ये जो बना रहे हैं ये तो बना हुआ है ना। हाँ, मतलब बताने का मकसद ये है कि ये आपका एक तो ऑटो रिस्पॉन्सिव है, आपको रिस्पॉन्सिव करने की नीड नहीं है, ये भी खुद करेगा, ये खुद करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आप इसकी चीजें यूज करो, आपके पास यहां पर है नॉट दिस, ये बूटस्ट्रैप में जितनी भी चीजें सारी रिस्पॉन्सिव हुई, यस सारी रिस्पॉन्सिव है। और अगर हम पूरी वेबसाइट बना रहे हैं तो इससे चीजें उठा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिव, ऑटो रिस्पॉन्सिव जाएगी। और अगर चीजें नहीं उठा तो रिस्पॉन्सिव कैसे हो? अगर चीजें नहीं उठाए मतलब अगर बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर रहे तो अपनी मीडिया क्यूरी से रिस्पॉन्सिव करो। वो बहुत बताएंगे ना उसमें सर क्या बता हर चीज को अलग-अलग बोला है, वापस बताऊंगा पता है इसमें सर मुझे क्या है ना सर मतलब। अच्छा देखो, हाँ ये देखो, ये क्लास को इसने कंटेनर दिया हुआ है, सही है, मैंने ये वाला डिव उठाया पूरा और इसको दिया,
ये अपना पूरा कंटेंट उठाया x और इसके अंदर रख दिया, कंट्रोल V ऑल्ट शिफ्ट F, सेव किया, रिफ्रेश। सही है। अब अगर मैं प्लस 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 करूं तो भी खराब नहीं होगा, माइनस माइनस पे भी खराब नहीं होगा, चाहे जितनी, और जिस जिस मर्जी पे आप ले जाओगे। F12 मैं यहाँ पर गया किस पर, रिस्पॉन्सिव, और जिस मर्जी स्क्रीन पे ले जाऊं वो खराब नहीं होगा। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्स करना अच्छा है कि यहाँ से कंट्रोल उठा के लगा दो। यस, मैं कब से यही बता रहा था भाई। तो यार खुद भी तो माइंड इस्तेमाल करना है, हर चीज खुद नहीं बतानी, मीडिया की हम इतना यूज नहीं करें, यूज करनी है। जब आपके पास कॉम्प्लेक्स काम आएगा, जब बूटस्ट्रैप से हैंडल नहीं होगा, उसको कैसे करोगे? अगर बूटस्ट्रैप यूज नहीं करना तो मीडिया की देखो आपके काम पे डिपेंड है कि आपको क्या यूज करना है, मैं नहीं बताऊंगा। आके ऑफिस में बैठे होगे ना, वहां से कोई नहीं बताने आए, कोई टीचर वीचर सब गए, फिर आपको खुद डिसाइड करना है कि बूटस्ट्रैप कब यूज करना है, मीडिया क्यूरी कब यूज करनी है। मैं अपने तरीके से बता देता हूँ। एक प्रोजेक्ट आपको मिला, उसको बूटस्ट्रैप से शुरू करो, लेकिन कोई चीज तुम्हारे मुताबिक हैंडल नहीं हो रही ना, तो उसके लिए आपको मीडिया क्यूरी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। अब अगर मैं इधर आऊं, वो तो इसके लिए अलग सीएसएस फाइल बनानी पड़ेगी। ये जो मेरी फाइल है, ये जो कंटेंट इधर आया हुआ है ना, ये मैंने मीडिया क्यूरी से किया हुआ है, और ये जो इधर आया हुआ है ये मैंने पोजीशन से किया हुआ है। अगर कंट्रोल माइनस माइनस, ये जो जगह बच रही है वो किसकी बदौलत बच रही है? क्योंकि यहाँ पे CDN लिंक्स बूटस्ट्रैप का लगा है, या स्पेस छोड़ा है, लेकिन मैंने उसको बताया हुआ है कि जब विड्थ की लेंथ इतनी हो, कितनी 100 प्लस, तो स्पेस छोड़ दे। अब मेरी जो लैपटॉप की लेंथ है 100 क्रॉस कर गई है, तो उसने स्पेस छोड़ दिया है। ठीक है। प्लस 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 प्लस, देखा? जब इतनी लेंथ हो तो वो आपके वो कर दे। तो ये चीजें बूटस्ट्रैप भी लगी हुई हैं, काफी सारी चीजें इस पे लगी हुई हैं। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि किस मोड पर क्या करना है, और काम करते करते आ जाएगा। शुरू तो करो। हाँ, अगर मतलब कोई प्रोजेक्ट में कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे बूटस्ट्रैप वाली नहीं चाहिए, हाँ, जस्ट सीएसएस और एचटीएमएल की चाहिए वेबसाइट, तो सबसे पहली बात तो ये कि क्लाइंट जो है ना, कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ये तस्वीर है, ये बना के दे दो। जैसे सपोज करो आप, उसने आपके साथ एक एप्लीकेशन बनानी है, इंटरनेट की एप्लीकेशन बनानी है, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है, उसका वो आपको डिजाइन देगा, एडोब हाँ यूआई देगा, बोले ये बनानी है, ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो ये नहीं रखेगा कि नहीं, टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं बताएगा वो, टेक्नोलॉजी आपको अपनी मर्जी से यूज करनी है। पता भी नहीं होगा ना, फिर जिसको बहुत टेक्निकल होते हैं, और वो जो होते हैं ना, वो खुद सॉफ्टवेयर हाउसेस चला रहे होते हैं कि भाई हमसे प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, आप हमें इस टेक्नोलॉजी पे ये बना के दे दो। वो किसी और से पकड़ के हाँ, अच्छा सर, ये जो टेबल लगाई थी आपने, ये आपने बूटस्ट्रैप से उठाई है? उठाई हुई बूटस्ट्रैप की तो नहीं, किसी और फ्रेमवर्क की है, लेकिन ये कि इसमें कस्टमाइजेशन हुई हुई है। इसके अलावा कौन सा फ्रेमवर्क? मटेरियल, यूआई, नेटिव बेस एंड डिजाइन, हाँ सब आता है। ठीक है, हम एक ही सीखा, बाकी सारे कुछ सारे सीखे हैं, मतलब टीचर से नहीं सीखे, काम करते करते आप कुछ चीजें खुद ही सीखोगे। ये इतनी कहाँ से आ रही है आपको पता है? मार्केट में जब बैठे हुए होंगे ना, 10 प्रोफेशनल आपके बराबर में बैठे हुए होंगे, शुरू से किया था, जब ज्वाइनिंग करी तब समझ में आया था सर। तब मैं आप लोगों से बुरी कंडीशन में था। कोई चीज मुझसे तो खाली तो ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होती है, हाँ, हमको एडिटिंग करनी चाहिए, तो इसकी चीज से वर्क करने से हमारी बिना आईडी दोगे ना, आप आईडी दोगे, अपनी दोगे ना, वो तो पता है, हमने सीएसएस कर ली, अब उसमें भी तो होगी जैसे उसकी वर्क करेगा, हमारी वर्क करेगा। आप आपकी वर्क करेगा अगर इम्पोर्टेंट लगाओगे तो। इम्पोर्टेंट सारी जो पिछली हुई भी होती है ना, उसको कैंसिल कर देता है। सब पे तो इम्पोर्टेंट नहीं लगा सकते, सब पे तो नहीं लगा सकते ना, इसी वजह से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। हाँ, हर जगह नहीं लगाना। आपके देखो, जब तक रियल टाइम सिनेरियो ना बन रहा हो ना, तब तक इतना ना सोचो। या तो आप किसी चीज पे काम कर रहे हो, फिर नहीं हो रहा तो मुझे दिखाओ, मैं सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, पक्की गारंटी से बताऊंगा। सही है।
अब यहाँ से नैव बार उठाते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं। यहाँ पर बस सर्च करेंगे, बिल्कुल सर्च करेंगे। क्यों चाहिए वो, क्यों चाहिए यार, ये बड़ी बड़ी वाली पिक्चर आएगी सर इसमें? नहीं वो नहीं आएगी। नैव नैव बार, ठीक है। ये देख रहे हो, इसने आपको अगर इस तरह की नैव बार बनाने बैठे हैं तो 2 घंटे गए। ये मैंने ट्राई किया था, फिर नहीं ये सेम उठाया था डायरेक्ट, वो सीएनडी लिंक नहीं लगाया, मैंने कहा नहीं करा दो। फिर थोड़ी सी तुम वीडियो देख लेते स्टार्ट की तो तुम्हें पता चल जाता और क्लास जो है आगे बड़ी बड़ी भी होती। ठीक है, मैं वीडियो भी छोड़ रहा। चलिए देखिए इन्होंने क्या किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करें। नहीं सर पहले ये बताएं क्या है, जो तीसरी चौथी लाइन में बटन लिखा हुआ है ना, हाँ ये लाइन उन्होंने क्यों रैप करी? ये कौन सा बटन? नहीं नीचे देखिए कोड पे, हाँ ये बटन वाली लाइन। ये ठीक है, पहले चला के देखते हैं फिर बताता हूँ। मैंने इन दोनों को अभी कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर आया कंट्रोल V ऑल्ट शिफ्ट F, सेव किया। F5, नैव बार तैयार। अब इसका कलर चेंज करना है बैकग्राउंड, वो भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। पहले रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे। तो मेन काम हमारा यही है, बूटस्ट्रैप आप यूज किस लिए कर रहे हो? रिस्पॉन्सिव कम करनी पड़े। मेन काम आपका फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी का यही है, वो आपको ऑटो रिस्पॉन्सिव जनरेट करके देता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर हाँ एडिशनल यूज करोगे तो वर्क करेगी। ठीक है, इधर गया मैं, F12 दबाया, इसको सेट करके हूँ थोड़ा सा कम, और इधर आया W। ठीक है, अब इधर आते हैं F12। ठीक है, अभी तक बिल्कुल सही है, देखा? नाइस। ना आपको मीडिया क्यूरी लगाया ना कोई मेहनत हुई। टेप करेंगे, हाँ ये लो, इसमें मतलब सॉफ्टवेयर हाउस में गए, मैं सवाल कौन से करेंगे कि किस टाइप के करेंगे बूटस्ट्रैप? वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कितने बताऊंगा। अब जो एक चीज आ रही है तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछेगा कि भाई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में क्या फर्क है, मेरे ख्याल से। ठीक है, एक सवाल ये हो सकता है, किस चीज में सर? बूटस्ट्रैप का अगर इंटरव्यू देने जाए या UI डेवलपर। आपने एक क्लास में कंप्लीट कर दिया, एक क्लास में आपने बूटस्ट्रैप कंप्लीट कर दिया, तो वो जो वहाँ आगे बैठे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि जितना आपने जल्दी कंप्लीट किया वो ऐसे सवाल करेंगे। बूटस्ट्रैप का सवाल ही करेंगे, सबको सवाल क्या करेंगे, है क्या? तो पता है छापा है बस वो छापते हैं, लाइब्रेरी तो पूछेंगे कि कैसे यूज लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क का फर्क पूछ सकते हैं। देखो, कभी भी आप किसी एक लैंग्वेज के लिए कहीं भी कहीं नहीं जाओगे। HTML सीख ली, मार्केट में जाके काम ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। CSS सीख ली, काम ढूंढो जाके, नहीं मिलेगा। 3 चीजें आती हैं, अब जाकर ढूंढो भाई मैं UI डेवलपर हूँ, मुझे ये चीजें आती है, मुझे आप जो UI दोगे मैं रिस्पॉन्सिव बना के दे दूंगा, तो शायद आपको काम मिल जाए। जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको पक्का काम मिलेगा। इंटर्नशिप नहीं, काम मिल सकता है, UI डेवलपर की बहुत जॉब्स हैं, लिंक्डइन पे देखो ना। ठीक है, इसका नैव बार चेंज करना है, नैव बार चेंज कर, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आया किसमें, अच्छा इसमें जो आपके पास एक्स्ट्रा चीजें लगी हुई हैं उसकी फिक्र करने की आपको कोई नीड नहीं है, ना वो हटानी है। कौन सा बटन? लाइन नंबर, लाइन नंबर 20। इस बटन के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, बस ये लिखा हुआ है अंदर स्पान और नैव टॉगल आइकन। ठीक है, F12 किया और इधर आए। इन्होंने मेरी नजर में जो रिस्पॉन्सिव की फंक्शनैलिटी लगाई हुई है, जब विड्थ हो जाए इतनी तो ये नैव बार टॉगल आइकन तब शो हो रहा है, इसकी वजह से ये शो हो रहा है। मैं ये हटा देता हूं, फिर देखते हैं कि फिर शो होता है कि नहीं होता। ऐसा करें, ऐसा करते हैं। हाँ, इसमें जो बाकी HTML जैसे कॉपी पेस्ट किया है HTML कोड जो है वो वही लिखा है, वही चिपका दो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो।
एडिटिंग कर सकते हो हाँ उसमें। एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे भाई ने साथ लेके ये क्यों लगाए, मतलब किसी काम का नहीं है फिर भी पड़ा है। नहीं नहीं, काम का क्यों नहीं है यार, ये आप मुझे बताओ, ये आइकन कैसे आ रहा है, ये आइकन कहाँ से आ रहा है, ये आइकन यही है, ये वाला। हाँ हाँ, कर रहे हैं, वही देख रहा हूँ। मैं इधर आया, इसको मैं कमेंट करके अब सेव करता हूँ, अब चलाते हैं, रिफ्रेश, बटन नहीं है। तो चीजों को थोड़ा गौर से देखो, बजाय ये कि पूरा पूरा कॉपी पेस्ट करके चला दो। क्लिक करने पे वो वो हो रहा है बटन बनाया किससे ये वाला? बिल्कुल, बिना दिमाग के काम नहीं होगा। आप तो फिर जावास्क्रिप्ट में तो आप खत्म हो जाओगे। बटन तो एक ये सही बता रहा हूँ मैं, सर, ये बटन तो एक पिक्चर यूज की हुई है, आइकन यूज किया हुआ है। आइकॉन, बाकी तो जावास्क्रिप्ट का काम। हाँ, और वो जावास्क्रिप्ट का काम किस तरह कर रहा है, वो आपने ये सीडीएन लिंक लगाया है ना, बस इसने बोला मेरे पे छोड़ दो सारा काम, बस। तो जो मेन्यू का आइकन आ रहा है वो पिक्चर लगा ही नहीं है। अरे भाई, वो ये रहा, वो ये रहा लाइन नंबर 23, ये रहा भाई, ये रहा वो। 3 लाइन लगा रही है और भाई पूछा एक बटन है, उसके अंदर स्पान रखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने बोला हुआ है नैव बार टॉगल आइकन। नहीं नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि 3 लाइन लगी है ना, ये वो आइकन है, वो पिक्चर नहीं है, वो आइकन है। पिक्चर नहीं है वो। अगर आपको आइकन चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो गूगल आइकन्स फॉर HTML, फॉर गूगल आइकन HTML। यहाँ पर आए, ये बूट स्टेप पे नहीं आएंगे? ये बूटस्ट्रैप पे नहीं आएंगे, ये जैसे मैंने आपको बताया था ना, गूगल फॉन्ट्स, ये वो है। आपने ये उठा लो, ये उठा लो, दिल लगा लो भाई, एरो लगा लो, राइट। भाई ये चीजें आपके आपको खुद करो, ये अपने पास, ये एक्सटर्नल वर्क है। इसमें तो पता नहीं। हाँ हाँ, कर लेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो। चलो चेक वाला सर्च लगा दो। पहले बूटस्ट्रैप का काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे। ठीक है। खोल दो इसको अब। हाँ, अब इस बटन से रिलेटेड सवाल नहीं होगा। तो बताने का मकसद क्या था, चीजों को खुद भी देखना है कि हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि भाई यार ये यहाँ आया कैसे, कोड देखा नहीं और ये यहाँ आया कैसे, ऐसा नहीं करना। इसके बाद हमारे पास सपोज करो आपको चाहिए स्लाइडर, इमेज स्लाइडर। अगर आप जावास्क्रिप्ट पे बनाओगे तो आपको लगेंगे ठीक ठाक टाइम, अगर लॉजिक्स नहीं है तो। ठीक है, 2-3-4 घंटे लगते अगर लॉजिक्स नहीं है तो, अगर लॉजिक्स नहीं है तो कुछ आता है तो हो जाएगा 4-5 घंटों में, नहीं तो 20 मिनट में मैं बना सकता हूँ। स्लाइडर आते हैं। हाँ, आज ज्यादा आसान है, 3-4 फोटो लगानी है, उसको कर दीजिए। वो हिलेंगी कैसे? आगे जाती नहीं तो उसके हम देखते हैं कि हर 3 सेकंड बाद आगे बढ़े। नहीं नहीं, वाह भाई, ऐसे थोड़ी होगा। एनिमेशन बना चुका हूं। बना चुके हो, चलो ठीक है, देखते हैं। 10 मिनट में बनाएगा सर। स्लाइडर, एनिमेशन है। ये आपको बने बनाए स्लाइडर दे रहा है, कुछ जा रही है, ये वाला बनाने की जरूरत ही नहीं, पड़ा हुआ उठाओ, लगाओ, चलाओ, इमेजेस डालो, यहाँ पे स्लाइडर बन गया आपका। स्लाइडर आप ये पिक्चर लगाओ, स्लाइडर बन गया। अपनी वेबसाइट पे लगाओ भाई मैंने स्लाइडर बनाया है, सब ऑटो सेट है ये, पक्का रिस्पॉन्सिव है ये, खराब होने का कोई चांस ही नहीं, सेट हो जाएगा। भाई ये था बूटस्ट्रैप, और कुछ नहीं है इसमें। एक मिनट, ये बूटस्ट्रैप था भाई, और कुछ नहीं है इसमें। सवाल होंगे ना भाई, इससे ज्यादा नहीं होंगे। आपसे वो बोलेगा ज्यादा से ज्यादा ओवरराइड कैसे मारोगे, बोलो आईडी लगा के जो है अपनी कस्टम सीएसएस लिखूंगा, नहीं वर्क करेगी तो भाई एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगा तो वर्क करेगी, बस यही जवाब है। सब इन्होंने बना बना, ये देख रहे हो, ये सब कुछ इन्होंने ये मॉडल क्या है, मॉडल पे क्लिक करा, ये आपके पास, ये जो हमारे पास, एक मिनट नीचे आता हूँ, अलर्ट बॉक्स मैंने आपको दिखाया था जावास्क्रिप्ट में, इस पे क्लिक करा, ये अलर्ट बॉक्स ही है इनका तैयार किया हुआ, आप ये यूज करोगे, करना चाहो तो कर लो, सब कुछ इसने बना के दिया हुआ है। कोड उठाओ और कोड चलाओ। आपने मैसेज उस पे दिखाना था, आपने मैसेज इस पे दिखाना है, बात खत्म। जो आप, इसने मॉडल टाइटल लिखा हुआ है, आप अपना कंटेंट लिखो, इसने ये लिखा हुआ है, आप अपना कंटेंट लिखो, चीजें रखी हुई हैं, उठाओ और चलाओ।
ये बूटस्ट्रैप है, इससे ज्यादा नहीं है। अब फिर एक क्लास नहीं दे तो कितनी क्लासें दें इस पे? और क्या दिखाएं इस पे, और क्या बताऊं? टेबल है, ड्रॉप डाउन है, और क्या है? वेबसाइट के लिए तो यही चाहिए होता है ना, कार्ड्स। उसको याद दिला दिया तुमने। कार्ड देखते हैं, ये रहा कार्ड। ये बना बनाया कार्ड है, यहाँ इमेज लगानी है, कार्ड रेंडर हो जाएगा। करें रेंडर? 3 लगा के दिखा जैसे वो बीच में आ रहे थे, बीच में आ रहे थे। हाँ इमेजेस, इमेज अपनी लगा। हाँ हाँ लगा रहा हूँ, इमेजेस का दिखाने दो। अपनी नहीं लगाऊंगा मैं। इमेजेस, इमेज ही नहीं। इमेज है क्यों नहीं है? ये रही इमेजेस। चल पहले स्क्रीन डिस्कनेक्ट कर ले, फिर लगा। नहीं नहीं आ गई। सही है, ये इमेजेस है मेरे पास, 3 उठा लेता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ। 3 इमेजेस हैं, 3 कार्ड यूज कर। 3 कार्ड यूज करेंगे। हाँ, ऑटो सेट होकर, ऑटो सेट करके देंगे। आप सिर्फ उसका पाथ दो, बाकी बोलते काम मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, इस कार्ड को अभी उठाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोड को देख लेते हैं। ये नेव बार है, नेव बार को यहाँ से बंद किया और यहाँ कमेंट लिख दिया, नेव बार क्लोज्ड, नेव बार क्लोज्ड, एक्स दिस। ये जो हमारा बटन और ये था, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ मैं लिख लूं कार्ड कंटेनर स्टार्ट। नेव बार लगा रहे चलना। नेव बार लगा हुआ है, पर कमेंट लिखा है कि क्लोज हो चुका है। आपको कमेंट रेड कलर में कैसे आ रहा है? मैंने कस्टमाइजेशन की हुई है, मैं 1000 दफा बता चुका हूँ। वो इसमें बड़ी लंबी लंबी हो रही है थोड़ी। हाँ वीडियो बना के डालिए। चलो सही है। अच्छा, कार्ड कंटेनर, कंटेनर स्टार्ट। ठीक, ये तो फिर सारा एचटीएमएल काम हो रहा है, फायदे नहीं। फायदा क्यों नहीं, वो कॉपी पेस्ट उठा के लिखूंगा ना मैं भी। सबर करो थोड़ा सा यार। डिव लिखा और यहाँ पे मैंने एक आईडी दी, कार्ड कंटेनर, CARD-CONTAINER। इसके अंदर मैं लिखूंगा कार्ड कंटेनर अपना। ठीक है, उठाया, ये रहा मेरा कार्ड कंटेनर, कंट्रोल V। सही है, सोर्स में अपनी इमेजेस देंगे। करंट डायरेक्टरी को कैसे चेक करेंगे? ./ इमेजेस cartoon1.jpg। ठीक है, cartoon1 पे यहाँ पर आए, C और ऑल्ट में भी लिख दिया, V और टाइटल में भी लिख दिया, टाइटल और सही है बस। पहले एक को चला के देखें, सेव। आ गया कार्ड। अब नीचे करना है। 3 बनाने थे ना, तुमने ये बोला था। नीचे क्या करें? चल इसको बीच में करें ना, नीचे करके। अच्छा, एक ही कार्ड को बीच में सेंटर में करें। ठीक है, ऐसा करते हैं। ठीक। ये करेंगे हम इस वाले कार्ड के कंटेनर से और अपनी CSS से। तो जूम करें सर। हाँ ठीक है, अब आपको अपनी CSS की जरूरत है। हमारा काम अच्छा। अब आपका काम स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काम स्टार्ट होता है। 3 लगा पहले सर। 3 लगा लेते हैं, चलो। CVV। दूसरे पर आते हैं, दूसरा ये था
कार्टून 2, ये फेयर है अभी तो। यार मसला ना करे थोड़ा सा भी, हम 1 रुपए की भी जो है ना वो नहीं कर सकते, नहीं कंजूसी नहीं, रिस्क नहीं ले सकते। कार्टून 3 कार्ड फ्री और फ्री, सब कुछ बना बनाया होगा। चले सेव करके चलाएं। सेव किया, किस तरह आना चाहिए पहले आप लोग बताओ, तो सर ये बिल्कुल 1 2 3 या 1 2 3? ऐसे आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल आना चाहिए या वर्टिकल आना चाहिए, आप बताओ। हॉरिजॉन्टल आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, और आप क्या कह रहे हो? यूं आना चाहिए, ठीक है चलाते हैं। वर्टिकल आना चाहिए क्योंकि आपका डिव 10 दफा बताया है वो ब्लॉक कंटेनर है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बराबर से नहीं जाएगा वो, इन लाइन एलिमेंट आपके बराबर से जाते हैं, यहीं पे बात खत्म हो जाती है सारी। करेंगे ना अभी, करेंगे भाई, मैं करे बगैर नहीं जाऊंगा। बस एक इमेज वाला, दूसरी इमेज वाला, तीसरी इमेज वाला, क्लियर? हाँ हाँ कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं, इस वाले डिव को बंद करा, इस वाले डिव को भी बंद करा, और इस कंटेनर को भी बंद करा। ये हमारा क्या है, मेन कंटेनर। कस्टम सीएसएस फाइल बनाए, बना रहे हैं। लिंक, यस, जैसे हम कस्टम सीएसएस यूज करें तो उसमें वो रिस्पांस मसला नहीं होगा। नो मसला होगा, अगर मसला होगा तो मीडिया क्यूरी जिंदाबाद, नहीं तो मैं बैठा हूं ना अभी। ठीक है, टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस करंट डायरेक्टरी के लिए। आप सर वो बोल रहे थे कि वर्जन 5 में 4 लिंक यूज हो रही है। दो सीएसएस के लिंक लगाता था, एक जावास्क्रिप्ट का, एक जेक्यूरी का। अब मतलब एक सीएसएस जावास्क्रिप्ट जस्ट। बस जेक्यूरी तो भाई जो नए प्रोग्रामर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं जेक्यूरी पे तो काम करना ही नहीं है, क्योंकि वो खत्म होता जा रहा है एक किस्म का। वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जब यूज नहीं होती, वजह क्या हुई, खत्म हो गई। क्योंकि उससे अच्छा और उससे आसान काम वाली बहुत सारी आ गई हैं। अपडेटेड वर्जन आता है। अपडेटेड वर्जन बहुत सारे आ गए, लेकिन वो जेक्यूरी के नहीं है, नए हैं। बूटस्ट्रैप के जैसे मतलब 4 लिंक पता है तो आप दो आगे। नो, ये बूटस्ट्रैप, आप बूटस्ट्रैप का अपडेटेड वर्जन बता रहे हो, उसके रिप्लेसमेंट पे कोई नई चीज आई है, उसका वर्जन नहीं आया, रिप्लेसमेंट में नई चीज आई। ठीक है, जो से ज्यादा अच्छा काम करे। जी, जो से ज्यादा अच्छा काम कर रही है और आसानी से काम कर रही है। जो आपके कोर्स में है वो सिखाऊंगा मैं, आप कोर्स कंटेंट पूछ लेना। ज्यादा पैसे दिए ठीक है, आगे बढ़े। ./style.css फाइल क्रिएटेड, सेव किया, और इस पे भी सेव किया, चला कर देखते हैं कोई इशू तो नहीं है। कोई इशू नहीं है, स्टार लगा ले सबसे पहले, मार्जिन 0, पैडिंग 0। कोई मसला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑटो रिस्पॉन्सिव आपके पास लगा हुआ है पहले से। ठीक है, ऑटो रिस्पॉन्सिव आपके पास पहले से लगा हुआ है। ओके, हम आते हैं किस पर, हमारा डिव कंटेनर कौन है? हमारा डिव कंटेनर है ये कार्ड कंटेनर। मस्जिद पे आगे इम्पोर्टेंट लगा दो तो हो जाएगा। क्यों, क्या होगा, पहले से हुआ वो करके तो दे रहा है। ये पार है ना, कौन सा गैप आ रहा है भाई? ये देखें, ये तो बूटस्ट्रैप के कंटेनर का गैप है, अगर इसको हटाना हो तो आप कंटेनर ही हटा दो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाएगी। नहीं यार, रिस्पॉन्सिवनेस फिर भी रहेगी यार एक मतलब वहां से वो डिजाइन अच्छी आ रही तो आपको देखो, अगर एक फंक्शन का आपको काम बताया है, अब अगर और अगर आप पूछ रहे हो ये काम इसका क्यों है तो यार इसका जवाब नहीं है। ये बताएंगे फट जाएगा ऊपर ना उसमें मेरे बारे में। हाँ, अभी देखते हैं ना, हम कुछ ना कुछ करते हैं हम कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, मैं कार्ड कंटेनर इसको मैंने कॉपी करा, आया मैं इधर,
हैश बैकग्राउंड कलर देख ले, इसकी वेट कितनी सेट हुई थी। आईडी के क्लास दिया, आईडी क्लास नहीं दी, आईडी दी है। ठीक है, इसको देखते हैं कितनी वेट कंट्रोल कर रहा है हमारी। येलो सेव किया। ठीक है, यहां तक हमारा ये हमारा मेन कंटेनर है जो कि तीनों में आ रहा है। फुल लेयर, हाँ बिल्कुल फुल है। आया मैं इधर डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स, इससे आगे क्या करेंगे? जस्टिफाई, फ्लेक्स डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ, आपका जो कंटेंट होगा उसको रॉ में दिखाएगा। कौन से वाइस? हॉरिजॉन्टली। सेव किया। अब ये गैप बचा है, ये वो भी हैंडल करते हैं, हैंडल कर रहे हैं ना, वो भी हैंडल करते हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ क्या करना है? जस्टिफाई कंटेंट, नो स्पेस बिटवीन, बस ये करना है। सेव किया, आपके कार्ड सेट हैं, बस इस तरह करना था। स्पेस बिटवीन का पता है, इसको बीच में जो लगा है, अलाइन अलाइन आ गया, बीच में आ गया। क्या बीच में लाना है? वो तो गए कार्ड सेट, बीच में तो हैं। अच्छा तीनों बीच में चाहिए और स्पेस नहीं चाहिए? स्पेस चाहिए ना। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। स्पेस बिटवीन को मैं यहाँ से कमेंट करके दोबारा लिख रहा हूँ, स्पेस बिटवीन नो जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर। सेव किया, बीच में आया मैं, अब थोड़ा स्पेस देते हैं बस। मैं इधर आया, मैंने बीच वाले कंटेनर, इसको क्लास दी हुई है, मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी मिडल कंटेनर। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे? इसको आईडी दी MIDDLE डैश बॉक्स, मिडल बॉक्स। कॉपी, सेव, आगे गए, हैश मिडल बॉक्स। आईडी पहला वाला नंबर दूं और दूसरा वाला नंबर दूं, क्या फर्क है? टॉप और बॉटम, राइट और लेफ्ट। मार्जिन 0 पिक्सल और उसके बाद 10 पिक्सल। इसका क्या मतलब है बताओ आप? ऊपर और नीचे से नहीं होगा, क्योंकि पहला जो होता है वो टॉप और बॉटम देखता है। ये अब लेफ्ट राइट से, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल करके दे दे मेरे को। ठीक है, सेव किया, सही है, हो गया आपका काम। 10 अच्छा नहीं लग रहा, हम 30 कर देते हैं। सेव किया, जबरदस्त हो गया। वो जो बच रही है, अबे भाई वो तो बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ था ना हमने, तो वो हटाना है। तो वो जो बच रही है ना, उसके लिए आप जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन यूज करो, उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। भाई आपको टूल सारे पता है ना, तो जिससे मर्जी करो, होना चाहिए, काम सही करना चाहिए। मैंने सिखाए चारों थे, आपको अपने तरीके के मुताबिक अपनी मर्जी से यूज करने हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, ये ऊपर का एरिया देख रहे हो, मुझे थोड़ा सा इधर से भी स्पेस चाहिए। उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर आया इधर स्पेस बिटवीन इनसाइड द बॉक्स, उसके लिए क्या यूज करते हैं? पैडिंग। स्पेस बिटवीन इनसाइड द बॉक्स, पैडिंग। अब मुझे कहां से चाहिए? वर्टिकल चाहिए, मैंने ऊपर से दे दिया 20 पिक्सल और उसके बाद दे दिया 0 पिक्सल, क्योंकि मुझे राइट लेफ्ट से नहीं चाहिए। सेव किया, सही है, सब कुछ सेट हो गया। तो थोड़ी सी खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना खुद बना लोगे, नहीं मसले वाला मसला नहीं आएगा। तो बनाना था ना, तुम थोड़ी सी गौर से देखते तुम बनाते। आपका काम भी हो गया, अब हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, लेके नहीं जाऊंगा, आज ही डाल बस, घर जाके और कोई काम नहीं है, यही डाल। अब देखो आपकी वेबसाइट, इसके नीचे आप स्लाइडर लगा लो, फिर उसके नीचे क्या करोगे? मैंने जो टास्क दिया हुआ है, अगर मैं डिजिटल बेस पे जाऊं, नहीं पिक्चर्स नहीं उठानी, जो इसने काम किया हुआ है ना, सिर्फ डी वाली पिक्चर उठाई, ये आप नेविगेशन बार तैयार हो जाएगी, अब सबसे हो जाएगी। आपने सिर्फ एक कंटेनर में ये रखना है और एक ये इमेज कर ली। ये कहां से? अबे इंस्पेक्ट एलिमेंट से उठा लेना ना, या फिर राइट लिख दोगे, सेव इमेज ऑप्शन आ रहा है। सही है हाँ? वो छोड़ो ना, मैंने सिर्फ डी बोला है, सिर्फ डी वाली बोला है।
ये इन्होंने पोजीशन से सेट किया हुआ है, पोजीशन से सेट किया। हाँ हाँ, हम कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे आए, आपने एक कंटेनर बना के उसको सेंटर किया हुआ और कुछ भी नहीं किया हुआ। ये मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ, ये रहे 3 डब्बे। नहीं नहीं, मैंने बोला तो है, बैकग्राउंड पिक्चर को छोड़ो। सही है, ये कंटेनर उसी तरह बनेंगे जिस तरह भाई हमारे अभी ये बने हैं, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड मैं आपको क्या बोलूंगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन यूज करो। ठीक है, नीचे आते हैं, फिर इन्होंने एक कंटेंट लिया हुआ है। ये आइकॉन कैसे लगाएंगे वेब डेवलपमेंट? हाँ ये बोले जवाब चेक कर दूंगा। से थोड़ी देर एडिट तो था चेक कर देगा, उसके बात करोगे नहीं, वो अपनी ये सब की बात कर रहे हैं। इसकी हाइट पर कम सेट करेंगे। एडिट एचटीएमएल नहीं, ये आइकन लगा हुआ है, आइकॉन तो लगा है, ये आइकन लगा हुआ है, आप उसके बदले कोई इमेज उठा लो, लगा लो, सेट करो ना कोई भी। 50 पिक्सल बस सेट है। सही है, ये एक कंटेनर में इन्होंने इमेज और हेडिंग, नीचे कंटेंट है और उसके नीचे एक लिस्ट है। फिर नीचे आओ, फिर वही है, और फिर नीचे आओ, फिर वही है। एक ही काम इन्होंने बार बार किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ। फिर यार मैं वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ी सी जब तक थोड़ी सी कोशिश खुद नहीं करोगे ना, तब तक काम नहीं आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात, सही है, कोई बात नहीं। अगर कोई कुछ कह रहे हैं ना तो आप उसको छोड़ा, आप खुद बनाओ ना। देखो बना के लाई, माशाल्लाह जबरदस्त काम किया हुआ है। क्या क्या ये भाई, मैंने आपको पोजीशन से बताया तो था, बटन कोने में कैसे आएगा। पोजीशन याद नहीं है? ये आया है, पोजीशन याद है, फिर ऊपर गया था, फिर वीडियो बड़ी देखी, दोबारा करके देख लें। भाई आप बोल रहे हो कि ये बटन यहाँ कैसे आया हुआ है, इसका सवाल सुन लो पहले, बताओ। पे क्लिक करेंगे तो टॉप पे चला जाएगा। हाँ, वो नहीं करके, वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट से होगा। सर एक छोटा सा सवाल, हाँ, आपने कार्ड के लिए डिस्प्ले टेक्स्ट और प्ले डायरेक्शन वो करी थी, आप दोनों की डिस्प्ले इनलाइन करते तो भी वर्क कर जाता। कर जाता। सही है, नीचे आओ तो भी 3 हमारा काम वही है। ये क्या यूज किया है? क्या इमेजेस लगी हुई है, बाकी सारा 3 डब्बे वही है। देव, जो आप इस तरह इसी तरह के कार्ड उठा लो, बस वो लगा दो। स्क्रॉल करें, अरे भाई सेव इमेज आ रहा है, उठा के कर लेना। नहीं अपनी लगाएंगे सर। हाँ अपनी लगा लो, जैसा मर्जी करो, बस ये है कि इन्होंने कोई खास काम नहीं किया हुआ यार, बहुत आसान काम है। पहले क्या है, एक डिप में 4 है, दूसरे डिप में 4 है, तीसरे डिप में 3 है। उसके बाद ये काम बहुत आसान है, फिर नीचे आओ, फिर वही काम हुआ है। इतना मुश्किल तो काम भी नहीं है। इस पे यही तो मसला है। हाँ तो ये तो करेंगे ना, ये हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे। थोड़ा रखिए, और भी कुछ होगा, बाहर निकल जाए। ये हमको ये हो क्या रहा है आपके साथ? ये हो रहा है, मैं अपना ही कोड देखता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं तुम्हें चला के दिखा दूंगा। ये होवर पे जो है ना, डिव की फंक्शनैलिटी चेंज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मैं सीएसएस कंप्लीट, और पे क्या कर रहा है? एनिमेशन फोल्डर, मीडिया क्यूरीज, ये सीएसएस कंप्लीट मेरी कस्टम प्रैक्टिस है। जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तो चीजें बना बना के रख रहा था कि कोई, जब आप इंटर्नी या फ्रेश के लिए कभी भी जाओ ना,
अपने पास ढेर सारी चीजें बना के रख लो, कोई बोले क्या है, बोलो भाई मैंने काम तो नहीं किया हुआ लेकिन ये सब बना के रखा हुआ मैंने, खोल दो उसके सामने, कुछ ना कुछ देख के तो राजी हो ही जाएगा। क्योंकि इनिशियली मार्केट में जाना, लोग एक्सपीरियंस बंदे मांगते हैं, तो इतनी आसानी से काम मिलता नहीं है। ठीक है, आपके ऑफिस में आएंगे सर? मेरा ऑफिस तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपसे बढ़िया ऑफिस मिल जाएंगे। बिल्कुल, इसमें जाना। स्लाइड इमेज ऑन होवर इफेक्ट, इसको खोलते हैं दूसरे पेज पे। और इमेजेस में मैंने अपनी इमेज रखी हुई होगी यार, ये वाली इमेज तो नहीं दिखानी। यहाँ है ना टेम्पल्स, टेम्पल्स, टेम्पल नहीं टेम्पल्स। सही है, छोड़ दो। ये खबर नहीं, लंबे बाल हैं। अच्छा हाँ ये देखी मैंने, अरुण के सेक्शन में कर सारी वीडियो देखी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए ना ये पूरा उठा के आपको ये वाला कोड चला के दिखाता हूँ। हाँ ये कर, सही है, ठीक है। और ओके, इस सारे कोड को कमिट करा, बल्कि इसको रहने देते हैं, माइनस कमेंट। सही है, सेव किया, और इस वाले कोड को भी कंट्रोल है कमेंट, मसला होगा, मसला होगा। सर वो भी तो बता रहे मॉड्यूल इंटीग्रेशन। हाँ, मॉड्यूल इंटीग्रेशन की इसमें भी जरूरत ही नहीं है, हमें तो है ना, नहीं है आपको भी। कंट्रोल है एक्स हम करके देखें वी। हाँ, करके देखें, खुद चला के देखें। नहीं नहीं, फायदा नहीं है ना, जब सीडीएन से भी सेम ही काम हो रहा है। हमसे चल जाएगी अगर हम चलाएंगे? नहीं चलेगी, कोशिश करेंगे। कोशिश करना। ठीक है, मैं इधर आया, अपनी मैंने HTML की फाइल उठाई, यहाँ से कॉपी करा और यहाँ लिखा Alt Shift F, बूटस्ट्रैप पहले से लगी हुई है, अभी अब अल्लाह जाने कौन सा वर्जन है। अच्छा, इमेजेस डॉट स्लैश, यार इसको कैसे पता कि कार्टून की इमेज ही लगे, नहीं नहीं, कुछ और मैंने कॉपी कर दिया है। मैं इधर था ना, W, इधर आया स्लाइड इमेज ऑन होवर इफेक्ट इंडेक्स डॉट HTML। सही है, ये उठाना था, कॉपी किया, कंट्रोल V, स्लाइड इमेज प्रोजेक्ट ऑन होवर इफेक्ट। सर ये सीएसएस कंप्लीट में आपने सारा प्रोफेशनल वर्क करते हो? यस, इमेजेस और कार्टून 1.jpg सेव करके, सेव किया, और CSS की फाइल उठाई यहाँ से, और इसमें मैंने कोड कॉपी किया। ये बूटस्ट्रैप यूज किया सर? यस, बूटस्ट्रैप यूज नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यूज किया हुआ। रिस्पॉन्सिव से नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं है कि आपको किसी को बताना हो कि यार ये काम कैसे करेंगे, मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। हाँ, दिखा रहा हूँ, सब सब मेहनत से सब खुद किया, कस्टम कोड है। सही है, ये ये है। अब इस पे मैं होवर करता हूँ, हाँ ये तो आसान है। भैया, एक था, ये उससे ज्यादा ही अच्छा है। ये आपने फ्लैट फुल स्टैक नहीं लगाया? नहीं, ये खुद है, कस्टम फंक्शनैलिटी है ये। दिखाए इसका कोड दिखाए। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर खोल दिया है तो। ठीक है, ऐसा करता हूं, बल्कि ठीक है, इंडेक्स डॉट HTML पर आए, क्या किया हुआ है, इधर आए, एक हेडिंग ली हुई है, वो हेडिंग ये रही। ठीक है, इसके नीचे आए, एक डिव कंटेनर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके नीचे क्या लगा हुआ है, एक डिव के अंदर इमेज लगी हुई है, वो कौन सी है, वो इमेज है ये वाली, ये वाली जो अभी होवर पे दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, अच्छा, और एक और डिव बनाया विच इज, इस पे क्लिक करा, SM अहमद उसके अंदर आ रहा है, और हाय जो भी करके कंटेंट है मेरा। ये आपने सॉफ्टवेयर में देखा है? जी, कि अगर आपके पास, नहीं ये नहीं दिखाया था, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी चलाने की तो अपना बना हुआ रखा हुआ तो उठा के चला दिया। शो नहीं किया आपने वहाँ मैंने जो दूसरी चीजें बनाई हुई थी वो पसंद आ गई थी, अंदर जो और काम रखा हुआ है ना, बस उसी से काम हो गया था मेरा। पहले बड़े बड़े काम दिखा दिया, बस उसी से काम सिलेक्शन हो गई। पर? बड़ा काम जो आपने फर्स्ट टाइम किया हो। पहले ये इसको देख लें, देख ले।
ठीक है, अब देखो आपने क्या देखना है, एक कंटेनर के अंदर हमारे पास दो डिव हैं, मतलब दो चाइल्ड हैं, वन वन इज इमेज बॉक्स, अदर वन इज डिटेल बॉक्स। ठीक है, आपने क्या देखना है, सिर्फ कंटेनर, इमेज बॉक्स और डिटेल बॉक्स। मैं स्टाइल में आया, कंटेनर बॉक्स को मैंने बोला जब होवर हो इस पे, जब होवर हो इस पे तो टॉप से 0, मतलब टॉप से कुछ ना हिले, लेफ्ट से आप कर दो 0 पिक्सल। डिटेल बॉक्स, डिटेल बॉक्स कहाँ है, डिटेल बॉक्स ये वाला, लेफ्ट को कर दो 0 पिक्सल। और इनिशियली अगर हम ऊपर जाएं तो मैंने डिटेल बॉक्स को लेफ्ट किया हुआ है 300 पिक्सल पे, जो मैं 0 कब कर रहा हूं, होवर पे। कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा सोचने वाली बात। ठीक है, और उसके नीचे क्या किया हुआ है, H1 और P का किया हुआ है, वो आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना सा काम किया हुआ है और कोई रॉकेट साइंस नहीं। मतलब ऐसे कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए जहाँ इंटरव्यू देने जाए तो काम हो जाता है आपको। करना चाहिए। हाँ, आपका काम हो जाएगा, आप बूटस्ट्रैप पे अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी साइट्स बना सकते हो, और पक्की रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये आपका काम था। चलिए, आपने कितने टाइम बनाया था? यार ये बन गया था 2 घंटे में, क्योंकि सोचना तो था ना, आप कहीं से कॉपी नहीं करना चाह रहे, खुद अपनी थिंकिंग ला रहे हो, तो आपको सोचने में टाइम लगेगा, करने में टाइम नहीं लगेगा। अब तो देख लिया ना, इसलिए कोई नहीं। आप चलो मैं आपको टास्क देता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। मेरा यूं आ रहा है, आपका क्लिक होने पे यूं आए, टॉप से आए। टॉप से आए, करना खुद है, कोड रखा हुआ है, इसको चलाओ, लेकिन करना खुद है। ठीक, आगे बढ़े अब, या बूटस्ट्रैप यही है भाई। हाँ, काम यार बड़ा वाला काम है, क्या दिखाऊं यार। आप बीच हो गए, थोड़ा इसको बूटस्ट्रैप को और एक्सप्लेन कर। बूटस्ट्रैप में और क्या देखें भाई, ये देखो इनके पास, और हमारे पास लिस्ट ग्रुप है, लिस्ट ग्रुप में ये लिस्ट बनी भी पड़ी है, ये लिस्ट चला लो उठा के, और ये अच्छी वाली लिस्ट है, ये चला लो। वेबसाइट नहीं उठाने देगा पूरी, वो उसके पैसे लेगा। हाँ तो वो इन्वाटो, इन्वाटो से कुछ नहीं उठाना, वो गलत है। यार इन्वाटो एक प्लेटफॉर्म है, वहां बनी बनाई थीम्स रखी हुई है, और वो काफी पुरानी है, तो सबको पता चलेगा इसमें। सबको पता है, हम पहले वही यूज करते थे। टीम्स का ऑप्शन था वो तो। किसका, टीम्स थीम्स कहाँ है यहाँ पे, में रात देख। THEME, थीम कहाँ है, थीम कलर्स ये है, कलर ही तो बता रहे सिर्फ, और क्या है। पता नहीं क्या रात का क्या। अरे नहीं भाई, बैक किया, तो ये आपको जो ये भी लेफ्ट बार में जो सब कुछ बता रहे हैं ना, ये आप सब यूज कर सकते हो, इसमें कोई अच्छा, रेडियो बटन, पोजीशन, सब कुछ बता रहा है। हम आपको API तो बहुत आगे की चीज है थोड़ी आगे यार, जावास्क्रिप्ट हजम करोगे तो आगे की चीजें समझ में आएंगी। ऐसा करते हैं, इसको इनफ करके जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। API को डिस्कस करना बिल्कुल बेकार है। सर ये लेफ्ट पे अलग आ रही है, राइट पे अलग आ रही है, सेंटर पे अलग। करना सीख जाओगे, कोशिश करो भाई। एक कंटेनर इन्होंने जो है 100 VH हाइट और 20% विड्थ के साथ पोजीशन फिक्स करा हुआ है उल्टे हाथ पे, और इसी तरह राइट पे भी किया हुआ है। बंदा कंटेंट डाल के छोड़ा। बस पोजीशन फिक्स रखोगे, वो स्क्रॉल नहीं होगा, आगे जाने देगा। ठीक है अपना काम यार, मैं अपना और कौन सा काम दिखाऊं। ज्यादा पसंद आया जिससे आपको जॉब मिली हो। हाँ सर, ये वाला दिखाया। नहीं नहीं, वो तो कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह ये सब लगी हुई है, वो तो यहाँ चलेगा नहीं अभी। हाँ, नहीं जॉब मिली। 6-7 दिए थे, 6-7 दिए थे, उसके बाद पहले में पास हुआ था।
पहले मैं फेल। आपको दिख रहा है। उन्होंने बोला कि मैंने स्लाइडर बना के दिखाओ, आता ही नहीं था, नहीं आता था। सर पहले नहीं आता था। पहले उस टाइम में नहीं आता होगा ना, आपको आता है तो। फर्स्ट टाइम जब आप गए सऊदी अरब ज्वाइनिंग के लिए, पहले दिन क्या बनाया आपने? उन्होंने बोला भाई स्लाइडर बना के दे दो, आपको जॉब दे देंगे, फिर दिखा देना side जॉब में। दे देंगे, स्लाइडर बना के दिखा दो। फिर नहीं आता था, कोशिश करी, 1-2 घंटे लगाए, नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं है, तो उसने बोला आप प्रैक्टिस। बना के लगा। नहीं यार, कस्टम आपसे वो जब काम देंगे ना, तो ऐसा काम देंगे कि वो आपको खुद ही करना होगा। जो कहीं बूट स्टार्ट जॉब के बाद होगा। हाँ, जो आपकी आसानियां है ना, देखो घुसना मुश्किल होता है, अंदर काम आसान होता है। असल में काम हाँ, क्या हुआ? वो आपको खुद बोलेंगे बेटा जो आसान चीज है वो यूज करो। आप ही तो बोले फिर मतलब वहां पर वो नहीं जब इन हो रहे होते हैं ना, तब वो बंदे की क्रिएटिविटी देखते हैं, उसकी लॉजिक बिल्डिंग देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि यार क्या कुछ कर सकता है ये। अगर उस वक्त वो जीरो हो जाए तो फिर उसको नहीं रखेंगे। हाँ तो हम तो एक भाई अभी हुआ ही क्या है, 2 चीजें तो हुई हैं। हाँ हाँ, सिखाएंगे। आपको नहीं सिखाया था? आप जहाँ सीखने जाते थे उन्होंने नहीं सिखाया? मैं जल्दी चला गया था, खाली HTML CSS सीख के। कोशिश अभी से करो ताकि तब जाके काम मिल जाए। 4 वो 1 साल से कम वाला बंदा नहीं रखते। अप्लाई कर करके थक गए कॉल में। ये देखो ना, 10 इस कंपनी में होता हूँ, ये खोलेगा सर, देख ले। ये तो बराबर में है यार, बराबर है। कराची हेड ऑफिस कहाँ है इसकी? बाहर 94 पारसा टावर। मेन नहीं नहीं, कराची ऑफिस। मेन हेड ऑफिस मेन हेड ऑफिस से बाहर है, आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री। चलिए ये चीजें कैसे आती है? ये जो नेट बैलेंस चीज आती है, कंप्यूटर पहली बार आप करोगे तो आएगी। ये किससे आ रही है सर? मुझे एक चीज होती है, एक वेबसाइट होती है, जैसा एक एप्लीकेशन होता है, हम डाउनलोड करते हैं उसको 5 स्टार या 4 स्टार देते हैं, वो कैसा है? वो आप खुद दोगे कि भाई आप ऐसी चीजें डालो कि 5 स्टार लिखे हुए हैं, 4 स्टार लिखे हुए हैं, और फिर वो बाद में शो भी हो, ये आप खुद दोगे। फर्क पड़ता है ना वो। हाँ तो अभी मैंने सबके बहुत यही कर रहा हूँ, सबसे कुछ स्टार देगा हर मोबाइल। भाई आगे बढ़े। वो स्टार कैसे बनाएंगे? मेरा कहने का मकसद ये है। बहुत सारी चीजें हैं, स्टार, बेहतरीन तरीका। आइकन, फॉन्ट ऑसम, ये रहा स्टार, उठाओ लगाओ। इसको फिल कैसे करेंगे? जब क्लिक करेंगे तो फिल हो जाता है। जब आप होवर पे इमेज यूं ला सकते हो, तो उस पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। नहीं वो तो काम करते करते लॉजिक बनाना खुद सीख जाओगे। ये जुगाड़ जुगाड़ नहीं, ये पक्का काम है। जुगाड़ वो होता है जो काम बाद में खराब हो जाए। प्रोग्रामिंग जुगाड़ है। एक्चुअल काम नहीं हुआ। एक्चुअल काम अच्छा चलो ठीक है, आप येलो वाला स्टार ढूंढो, उसको उससे रिप्लेस कर दो, ये तो पक्का काम है। मैंने जब वो बताया कि आपको ये वेबसाइट उठा ले, आप बोलो वो वेबसाइट उठा ले, हाँ। वो तो एडवांस नहीं है। है, लेकिन जब किसी ऑफिस की अगर बात कर रहे हो ना, तो वो आपको खरीद के देंगे। कोई उठा के रखते हैं, उसका नाम जैसे नहीं नहीं नहीं, वर्डप्रेस थोड़ी चल रहा है, वर्डप्रेस थोड़ी चल रहा है भाई। नहीं, आपको बनानी पड़ेगी, अगर आपके पास कोई चीजें नहीं बनानी पड़ी। मैं तो बोल रहा हूँ कोई ऐसी बड़ी सी चीज बना के रख। हाँ, आपको कैसे पता है डिट्टो कॉपी कहीं पड़ी हुई है? वेबसाइट पे जाऊंगा, वहाँ एक ऑप्शन होता है ना, तो उसका लिखा हुआ है जैसा। मुझे बताओ ये 10 पल्स का कहाँ है? इंस्पेक्ट का ऑप्शन बोला है। नहीं नहीं, स्पेक्ट से आप CSS कैसे? नहीं यार, स्पेक्ट एलिमेंट से कॉपी नहीं होगा भाई। वो पूरा एक दफा पूरा मिस्टेक हो गया था। ये पूरा कैसे कॉपी करोगे मुझे बताओ? HTML उसका ऑप्शन होता है ना, HTML अलग, ये CSS का अलग होता है। Ctrl U, ये तो ये दे रहा है। हाँ, क्या देखोगे इसमें? देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया था। नहीं नहीं यार, ये काम नहीं करना। आपने जो टूल सीखे हैं ना, उससे बना के करना है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलेगा। आसान की तरफ नहीं जाओ, तुम्हें जो है ना अपने यहाँ पे बड़ी मेहनत करने की जरूरत है।
सही बता रहा हूँ। बड़ा बड़ा काफी कॉपी पेस्ट वर्डप्रेस से हमारा लेना देना ही नहीं है भाई, उसकी बात नहीं करनी है। वर्डप्रेस क्या, वो बनी बनाई साइट्स पड़ी हुई होती है वर्डप्रेस की, जो आपको मिल जाती हैं, सही है। उसमें आप वो टेक्स्ट वगैरह चेंज करने, बटन चेंज करके आप बेच देते हो। डिमांड इसकी है जो हम पढ़ रहे हैं उसकी। बड़ा सोचना है तो इस पे आना है, छोटा सोचना है, छोटे मोटे पैसे कमाने हैं तो वर्डप्रेस पे जाओ। हाँ, आगे बढ़े जावास्क्रिप्ट की तरफ। आधा घंटा है, आधा घंटा उसको दे लेती हूँ। अबे नहीं खुलेगा, वो बहुत पुराना काम है, नहीं चलेगा। मैं खोल के दिखा तो रहा हूँ ये। ये तो कभी दफा देख चुके हैं। ये तो कहाँ से आई है? मोबाइलों में वो कैसे करिए? क्या, ये आ रही है वो कंटेनर में, वो जो मोबाइल में मूव कर रही है ना, एक कंटेनर है, सही है। उसके पीछे डिफॉल्ट पे मैं टाइमर से इमेजेस को रिमूव वो कर रहा हूँ। हम कब ये आप काम जब किसी ऑफिस में बैठे होगे तब खुद सीख जाओगे। आपने बोलेगा यार सीख रहा है। ये तो आपने पढ़ा लिया, ये तो आपने पढ़ा लिया, तो आपने ट्रांजैक्शन सॉरी एनिमेशन पैसों की होती है। एनिमेशन का टॉपिक तो नहीं पढ़ा। एनिमेशन का टॉपिक जो पढ़ाया था वो इनफ है। एनिमेशन इससे होगा ना ये नहीं। उसके बाद जब आप आगे जाओगे ना, आपको बनी बनाई चीजें मिल जाएंगी। इसमें तो जस्ट एनिमेशन तो से नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना, जब आगे वाली लाइब्रेरीज पे काम करोगे ना, जैसे ये रिएक्ट पे बनी हुई है, उस पे आपको बनी बनाई कस्टम चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। हाँ, अभी के लिए आपको जो बताई गई है वो आप यूज करो। आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर में खुद बनानी पड़ेगी। इन होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये जो काम सिखाया जा रहा है ना, इसी पे काम आपको दिया जाएगा और इसी पे पूछा जाएगा। बाकी जो है वो खुद सिखा लेंगे। शुरू में आपको जो है ना सब कुछ खुद करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। अभी अगर मैं पूछूं बताओ ये क्या कर रहा है, मैं इधर आया, ये क्या कर रहा है, आप बताओ ये क्या कर रहा है। क्या पूछ रहे हैं सर? जूम करें, थोड़ा जूम करें। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या कर रहा है, सर ये वो दिख रहा है ना? इससे पूछे ना। देखो अब ये नहीं पता, इंटरव्यू में ये पूछ लिया तो आप यहीं से बाहर। मैंने बोला कि चलो ठीक है, इसको कमेंट किया, सेव किया, W, वो अभी भी चल रहा है, क्या फायदा हुआ। ये सवाल आ सकते हैं भाई, और ये अगर नहीं बेसिक पढ़ी हुई होगी तो नहीं जवाब दे सकोगे। ये आपने बताया था सर। बताया था कि नहीं बताया था यार, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। ये आपका वर्जन 5 डॉक स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट, टाइप स्टैंड फॉर डॉक टाइप। डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, आपने स्पेस छोड़ के लिख दिया HTML। वर्जन 5 करंट चल रहा है, जिसके लिए आपको लगाना पड़ता है दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और ये सबसे टॉप पे ही लगेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले बताना होगा वर्जन, और उसके बाद आपका ये चलेगा। और सर ये सबसे आखिर में लगा दिया फिर क्या होगा? तो लगा, देखो सवाल आपसे यही आएगा कि वो अगर वहां लगा दें तो क्या करेगा। ये मुझे आपसे पूछना चाहिए कि चलो मैं ये उठाता हूँ और ये मैं लगा देता हूँ सबसे लास्ट में, सेव किया, आप चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको जवाब देना है ना। अब तो भाई ये खाली दिखा रही कौन सा वर्जन। बस और कुछ नहीं कर रहा, वो जहां मर्जी लगा दो यार। एक बात बताएं, लेकिन जब रिकमेंडेशन दी हुई है ऊपर लगाने की तो आप नीचे क्यों लगाओगे। ये स्टार्टिंग में अभी कोड है, सब ऑटोमेटिक आता है ना। ऑटोमेटिक, हाँ तो फिर इसी वजह से बोलो खुद लिखा करो। क्या है समझ तो आए जो भाई आपको सिर्फ ये चीज नहीं समझ में आ रही और ये आपके काम की भी नहीं है, बाकी सब कुछ आपके समझ में आना चाहिए। बस वो काम का नहीं था। वो किस काम का अगर काम करने क्या वो भी सर हटा दिया आपने, क्या काम करनी आप इसे क्यों
वर्जन को शो कर रहा है। नो नो नो, मेटा के टैग्स आपके काम के नहीं होते, वो आपके पता किस लिए होते हैं? अब वेबसाइट के एसईओ होती है ना, ऊपर दिखाने के लिए, उसके लिए होते हैं, वो आपके काम के नहीं है। बस आप आपसे पूछे जाए मेटा के टैग क्यों यूज होते हैं, एसईओ के लिए यूज होते हैं बस, मतलब रैंक करवाने के लिए ऊपर आए। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नहीं ये ऊपर क्यों आ रहा है, ये देखो ना, सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है, आप भी बोलते होगे एसईओ करवाई भी है। आपका गूगल कर हाँ, नाम लिखो, नाम पे फेंकेगा। गूगल इमेजेस में वो हमारी इमेज भी देगा। ये लो भाई, सर ये कॉर्पोरेट वाली बहुत साइट है, तो आईडी भी लगी आपने किया हुआ है कि कहीं पे करवाया हुआ है। कितने पैसे? वो हर चीज तो नहीं बताऊंगा ना मैं। बता देना ताकि कभी हम करवाना पड़े। हाँ ठीक है, मैसेज करना, मैं बता दूंगा। चलो भाई आगे बढ़े, इसको बंद करते हैं यहाँ से। चलें जावास्क्रिप्ट हम वही पढ़ेंगे। नहीं करूंगा मैं, नहीं बोलूंगा मैं। बोले क्या? जावास्क्रिप्ट रहने दो, तब छुट्टी कर दे बस। थोड़ा पिछला रिवाइज कर लेते हैं। जो पिछला पार्ट वो पार्ट अरे पूरा कोर्स आपने कितने टाइम में सीखा था? 2016 से सीख रहा था, 20 में जॉब लगी थी। जॉब लगने के बाद भी सीखा? जॉब लगने के बाद तो बहुत कुछ सीखा। 2016 से 20 8 साल। बीच में छोड़ के चला गया था। ये हमें मामू क्यों बनाते हैं? 6 महीने का हो रहा है, हम 4 साल से सीख रहे हैं। खुद सीख रहा था, अब मुझे सिखाया, मुझे भी 6 महीने में गया था। चलो मैं आपको टास्क देता हूँ। सर आपने जो अभी दिया वही कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं करते हैं। आप जो मैं दे रहा हूँ आपको वो करना है। घर से करके आएंगे। नहीं, ये अभी करने हैं। जो आता अलर्ट के प्रोग्राम्स हैं, ये बनाओ। ये बनाओ। है जब आपको काम मिलना शुरू होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि थोड़ी सी इंग्लिश मेरी बेहतर होनी चाहिए। अब इसमें पहला प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है? राइट अ स्क्रिप्ट टू ग्रीट योर वेबसाइट विजिटर यूजिंग जीएसएट अलर्ट बॉक्स। सुनने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन उसने सिर्फ ये बोला है ग्रेट मतलब हेलो कर दो अपनी वेबसाइट को, एक अलर्ट चला दो, उसमें हेलो एबीसी कुछ भी लिखा आ जाए। ये प्रोग्राम है आपका। दूसरा प्रोग्राम क्या कह रहा है? राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले फॉलोइंग मैसेज ऑन योर वेब। ये दिखा दो, तो दिखाओ ना, शुरू करो। ये प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, ये आपको बनाने हैं, जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्यों नहीं समझ में आ रहे? अलर्ट के बॉक्स बनाने, खोलो अपने पास और चलाओ ये। अच्छा सुन लो पहले, बाकी भी सुन लो। तीसरा सवाल क्या है? राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले फॉलोइंग मैसेज ऑन योर वेब, यूज लाइन ब्रेक। तो क्या हुआ, सेम कॉपी पेस्ट कर लेना। वैसे कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो, अब मैं कह रहा हूँ तो नहीं कर रहे। अच्छा, अलर्ट में आ रहे आपके पास लाइन छोड़ के, ठीक है? हाँ देखो आप क्या लगेगा, मैं बता दूंगा। /n लगेगा। आपको तो पहले से पता था ना, ट्राई किया था, नहीं लगा था। ठीक है, जल्दी से इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। मेरे पास मेरा एक टेस्टिंग फोल्डर है, उसको खोल लेता हूँ। हाँ, इस पे मैंने कितनी लाइन से कोड लिखा हुआ है? 1640। ये मैंने लिखा हुआ है। कमेंट किया हुआ है। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे बोला वार मैसेज SSAGE is equal to this। हेलो वर्ल्ड, ठीक है? अलर्ट नॉट कंसोल डॉट लॉग, अलर्ट
मैसेज दिस सेव किया, हेलो वर्ल्ड। ये नाम नहीं, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये आपका ब्राउजर खुद बता रहा है। में जो आ रहा है किसी पर वो कस्टम है ना, बूटस्ट्रैप का भी तो मैंने दिखाया था। आप कस्टम अलर्ट यूज करोगे आगे। बूटस्ट्रैप चलिए आओ। यस, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है यहाँ पे ये चीज नहीं हो सकता जी, यहाँ पे वर्ल्ड आपको नीचे लाना है। ये कैसे करेंगे? नहीं किया ना बी आर नहीं लगाएंगे। बोल रहे हैं बना के मतलब आपको बिया लगा। आपके पास बैक स्पेस का बटन है, ये इससे इसके नीचे वाला बटन, ये वाला स्लैश टेढ़ा वाला, और उसके बाद एन सेव किया, न्यू लाइन पे आ जाएगा। न्यू लाइन बढ़ा। सही, एक ही लाइन में नीचे हेलो वर्ल्ड दोनों अलग अलग हो गए ना। ये तोड़ देगा ना selection थोड़ा तो को। है, यही तो किया है। अबे क्या हो गया इसको आज? चलो आ जाओ, रुक जाओ, 1 मिनट सबर करो, अभी पहले आगे वाले प्रोग्राम सीख लो। ये हो गया। चौथा क्या बोल रहा है? बस ये दिखाना है ये, उसके बाद ये। पांचवा क्या बोल रहा है? जनरेट द फॉलोइंग मैसेज थ्रू ब्राउजर डेवलपर कंसोल, मतलब ये कंसोल में दिखाना है, यहाँ पे भी दिखाना है और कंसोल में भी आए। सही है। 4 बोल रहे डिस्प्ले द फॉलोइंग मैसेजेस, 2 अलर्ट चलाने हैं। अब ये चेक बुक कैसे चलाएंगे? नहीं नहीं, ये इसकी फिक्र नहीं करनी, बस ये देखना है, ये देखनी है, ये चेक बॉक्स नहीं लगाना। ये जावा के अलर्ट ये तो सवाल किया ना मैंने। भाई वेलकम टू जीएस लैंड और हैप्पी कोडिंग, बस ये दिखाना है। और एक और बात बताऊं, ये वर्ड पे बनाया हुआ मेरा खुद का डॉक्यूमेंट है, चीजें मैंने कंफ्यूज करने के लिए लगाई हुई हैं, आपने हर चीज नहीं बनानी। जावास्क्रिप्ट अलर्ट मतलब द पेज सेज। आपने बनाया? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया। नहीं नहीं, ये नहीं करना, छठा नहीं करना। और डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल यूजर नेम, ये करना है। वेरिएबल कॉल माय नेम असाइन इट टू अ स्ट्रिंग एंड रिप्रेजेंट योर फुल नेम, बहुत आसान है। दूसरा हो गया। तीसरा, एक वेरिएबल क्लिक किया, टाइटल मैसेज, उसको असाइन किया हेलो वर्ल्ड, उसके बाद वो अलर्ट बॉक्स में दिखा दो, कोई मसला नहीं है। चौथा, 4 वेरिएबल लेने हैं, उनमें वैल्यू असाइन करनी है, दिखा देना है। पांचवे में ये दिखाना है। छठा नहीं करना, ये वाला जो है ना, ये नहीं करना, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल, ये नहीं करना। उसके बाद ये पांचवा नहीं करना, और छठा करना है। सारे करने हैं। अभी बोल रहे थे चलिए फाइल का नाम ये पीडीएफ फाइल है, मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल तो यहाँ से देख के बनाओ। सारे बहुत आसान सवाल हैं, और जो तेज वाला होगा ना, वो जाने से पहले तो नहीं कर पाएगा, लेकिन 6-7 तो कर लेगा। चलो शुरू करो सारे। फाइल शेयर करूं मैं? सर आपने कोड तो आपने मिटा दिया। तो भाई वीडियो तो है ना, अब रोक रोक के देखो। आप ये भी अपडेट करेंगे ना? हाँ हाँ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ भाई, तो बिताऊंगा नहीं मैं। जो आज का कोड था देना तो वो था ना।